आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग हो रहा है फ्लैट, तो काफ़ी दिन बाद देखने को दिख रहा है। एंड यहाँ पे मेरा व्यू वैसे बाइंग साइड ट्रेड बनाने का था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मतलब मैं प्रॉफिट्स में हूँ या कह सकते हो आप छोटे मोटे भी रहता ना, तो मैं पक्का यहाँ पे बाइंग बना लेता अर्ली। लेकिन अब बाइंग बनाना यहाँ पे सेंस नहीं, क्योंकि अपना रिस्क ज़्यादा है, तो अपन थोड़ा रुक के वेट करके बाइंग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एंड अपना जो टारगेट सिंपली 24,000 के आसपास मार्केट आ सकता है, ये मतलब ट्राई कर रहा हूँ मैं। आएगा नहीं आएगा वो मार्केट के हाथ में दो कहीं ना कहीं। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि आ जाएगा ईजिली, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा डायरेक्ट। लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि मैं ओवरऑल लॉसेस में हूँ कहीं ना कहीं। मतलब लॉसेस तो कम है, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस है। देखो, चाहे आपका 5,000 हो 6,000 हो, तो भी लॉस तो लॉस है। और कल भी कहीं ना कहीं अपना लॉस ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपना ट्रिगर नहीं होता है एसएल। एंड थोड़ा सा रहता है, अभी वेट करता हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का। जैसे मुझे एक ठीक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे, तो फिर एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर वहाँ भी रुकोगे तो आपको फायदा नहीं। जैसे अभी मैं अर्ली एंट्री बना लूँ कि मेरे को बाइंग का पक्का लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि बाइंग हो सकती है यहाँ से, क्योंकि सभी लोग सेल ट्राई करेंगे, एकदम से बाइंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ट्रेड बना सकता था, लेकिन कब बना सकता था? जब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, मैं रुकता वेट करता, जब भी बना सकता हूँ। अभी ट्रेड बनाने कोई सेंस है नहीं, वेट करता हूँ थोड़ा। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे मैं ट्रेड बना लूँगा फिर डायरेक्ट अपनी। यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो जाकर अपनी पोजीशन को इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना यहाँ पे सेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपने पोर्टफोलियो चल के मैं इंसर्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा रिस्क आता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा बाइंग दे चुका है। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से लेता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन वो सोचना कोई सेंस है नहीं। अपने स्वाइप कर लेता हूँ डायरेक्ट पोजीशन को मार्केट प्राइस पे। एंड व्यू ऑर्डर से अपना एसएल टारगेट लगा लेता हूँ। एसएल टारगेट मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता लगे यहाँ पे एसएल से चलती है चीज़ें, टारगेट चलती है, तो इसी कारण दिखाता हूँ मैं। एंड अपना एसएल होगा 1 वैसे 3 का होगा, 123 का मतलब। एंड 124 में एसएल कर रहा हूँ, 1319 के आसपास लॉस हो जाएगा। और अपना 63 का मेन टारगेट होगा प्रॉपर। एंड देखते हैं अभी किस तरीके से रहता है मार्केट। थोड़ा ठीक ठाक चलता है तो मैं सही होल्ड करने की ट्राई करूँगा, लेकिन नहीं होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ट्रेलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, देखो कई बार कभी हो जाता है कि आपका एसएल स्किप कर जाए। मार्केट में कल अच्छा खासा मूवमेंट था सेलिंग का, तो अपना एसएल स्किप करके तो थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। बड़ा लॉस तो नहीं है, 1:1 का रेशियो ही, मतलब अगर जो 2700 के आसपास का लॉस है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन टारगेट भी 2600-2700 के आसपास ही लेते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी अब चीज़ें चलती है तो देखता हूँ। अभी मेरा मतलब मैंने सही एंट्री लिया अपने आप से, 23,900 के आसपास मैंने एंट्री लिया, और मेरा 24,000 तक का टारगेट है। अगर मार्केट आता है सिंपली 24,000 तक, तो मेरा सिंपली टारगेट अचीव हो जाना चाहिए जहाँ तक। और नहीं होता है तो फिर अपने ट्रेलिंग करके भी मैं निकल सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी वेट करता हूँ सिंपली। अपने अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ पे ले रखी है। एंड देखते हैं अभी फिर सिंपली यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट वन वे डायरेक्शन में अच्छा खासा बाइंग जा रहा है। मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री लेते साथ थोड़ा डायरेक्शन ठीक ही जा रहा है। अभी 1:1 रेशियो अचीव नहीं हुआ है। एक बार मैं पोर्टफोलियो जाकर पोजीशन दिखाता हूँ आपको। तो अपना 800 रुपये के आसपास का पोर्टफोलियो चल रहा है। अगर 1:1 चला जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि इसका रीज़न जाएगा कि फिर एसएल ट्रेल हो जाएगा मेरा कहीं ना कहीं पे। थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि मार्केट इधर घूमे, थोड़ा घूमते डाउन हो जाए, तो वो भी एक रिस्क रहता है। लेकिन ठीक है, वैसे ही मेरा टारगेट 24,000 का था, लेकिन मार्केट में मेरे को लगता है नहीं 24,000 आएगा जब तक अपना टारगेट यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, स्पाइक भी नहीं दे सकता इतना। तो वेट करते हैं सिंपली। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाता है अगर साइक्लो नंबर से, तो कहीं ना कहीं अपना टारगेट आता है। साइकिल नंबर मैं इसलिए सोच रहा था, क्योंकि जैसे रीज़न ये था कि साइकिल नंबर सोच रहा मैं, तो यहाँ इसलिए सोच रहा था क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा ना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी अच्छा मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। एक और मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कहीं ना कहीं पे। अपना 1:1 रेशो तो नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ट्रेड लेते हैं साथ थोड़ा प्रॉफिट में चले तो काफ़ी ठीक लगता है कहीं ना कहीं पे। एंड अभी मार्केट देखते हैं साइकिल नंबर के आसपास आता है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि एक डम मिलने की तैयारी रहती है मार्केट में, तो थोड़ा सा रीजन में पड़ता है। जैसे मार्केट ने एकदम से ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक करते था, फिर एकदम से यहीं थोड़ा साइडवेज होकर गिर जाए, और भी कई चीज़ हो सकती है, तो अपना ट्रेलिंग का मौका मिल जाएगा। जैसे मार्केट इस लेवल तक आता है तो फिर मैं 10 पॉइंट्स के आसपास अपनी ट्रेल कर दूंगा। 1200 के आसपास चलता है, और फिर 1800 के आसपास आता है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। वहाँ पे मैं 1200 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि अपने लॉसेस काफ़ी डेज चल रहे हैं, और कल भी आपने देखा कि छोड़ा था, तो इसी कारण से देखते हैं। अभी यहाँ पे वेट करता हूँ, हो सकता है कि अभी मार्केट गिर जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ ठीक डायरेक्शन है मेरी कहीं ना कहीं। एंड अभी सिंपली यहाँ पे वेट करता हूँ। फिर मैं अपने एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ। देखो ज़्यादा सेंस नहीं, क्योंकि हो सकता है साइक्लो नंबर के आसपास घूम रहा है, और अपना अगर 50% टारगेट आ गया तो सिंपली एसएल ट्रेल करना चाहिए। अपना रिस्क कम हो जाएगा थोड़ा ओवरऑल। एंड पोर्टफोलियो जाके मैं एसएल ट्रेल कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट नहीं करता, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। देखो हो सकता है डिलीट ना करके, ठीक है, बस मैं ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं। एंड अपना 124 का भी, तो 114 का एसएल हो जाएगा सिंपली, और मॉडिफाई हो तो जाना चाहिए। हाँ हो गया कहीं ना कहीं एसएल, और ठीक है एसएल को ट्रेल करना देखो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट रिवर्स करे या कुछ भी। अपने लॉसेस भी चल रहे हैं काफ़ी डेज से, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है एसएल ट्रेल करने पे। एंड यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना ही ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो एसएल पे काम करना, क्योंकि ना क्या है ना, इंट्राडे कर रहा हूँ मैं, तो डेली ट्रेड कर रहा हूँ
मैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डेली आपको एक अच्छे मूवमेंट्स मिले। हो सकता है कि कभी-कभार अगर मैं मान लो वीक में 1 ट्रेड कर रहा हूँ, 2 ट्रेड, तो आप अच्छे टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो कि 1:2, 1:3 के लिए। लेकिन जब आप इतने बड़े मतलब डेली ट्रेड कर रहे हो कहीं न कहीं पे, तो फिर आपको ट्रेल करना सीखना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रॉफिट छूटेगा, और प्रॉफिट छूटेगा तो फिर आपको माइंड फ्रस्ट्रेशन में आता है। तो कुछ भी मिले छोटा-मोटा मिलता रहे, छोटे लॉस होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बड़े लोग प्रॉफिट होने चालू हो जाए, वहाँ पे ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाए कहीं न कहीं। एंड अभी यहाँ पे सिंपली रुकता हूँ मैं, वेट करता हूँ। जैसे मार्केट अगर साइकिल नंबर वगैरह ब्रेक करते हो तो काफ़ी ठीक रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरी मार्केट डायरेक्शन में चल रहा है ओवरऑल। एंड मैंने जो एंट्री ली थी वो थोड़ा 23,910 के आसपास एंट्री ली थी, मतलब कह सकते हो आप इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एंट्री हुई थी मेरी। एंड उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखे मेरी डायरेक्शन के फेवर में जा रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, दो दिक्कत यहाँ पे हो गई है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या है कि साइकिल नंबर आ गया, तो अपने को यहाँ पे पोजीशन को निकाल लेना चाहिए। अगर मतलब मेरे पास 2 लोट से काम करो तो मैं एक निकाल देता पक्का, लेकिन अब रीज़न ये है कि निकालना यहाँ पे सेंस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो। अगर मैं जल्दी निकलना चालू कर दूंगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आदत बन जाएगी कि आज तो चलो मानो साइकिल नंबर का निकल गया, लेकिन कल को दिख सकता है मेरे को एक क्लोजिंग दिख जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, तो ऐसी कई चीज़ें दिखना चालू हो जाएगी। अभी अगर मैं एक इंडेक्स और दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होएगा। मैं एक बार निफ्टी बैंक को यहाँ पे लगाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लियर होएगा, क्योंकि उसका चार्ट अगर दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा कि बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया। वो अपने डे क्लोज वगैरह कर दिया ओवरऑल, एंड प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव दे रहा है, और हो सकता है कि अभी और मूव दे दें यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रीवियसली कोई कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल चार्ट एक क्लियर वन वे डायरेक्शन जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे निफ्टी बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है पोजीशन को एग्जिट करना ज़्यादा सेंस रहे, लेकिन वही बात है कि अभी मैं एग्जिट नहीं कर रहा क्योंकि अपना टारगेट आया नहीं। अगर मेरा टारगेट आया तो मैं एग्जिट कर देता। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दूँगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है कि अब बड़ा टारगेट लेने की ट्राई करूँ तो मिल सकता है अच्छा, मतलब मार्केट अच्छा खासा चल रहा है ऊपर की साइड। तो यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं सिंपली। अभी देखता हूँ किस तरीके से पोजीशन को मेरे को मैनेज करनी। अभी वैसे 1:2 मतलब अभी टारगेट भी नहीं है अपना, तो मतलब 24-25 के आसपास टारगेट आना था, वो भी नहीं आया अभी कहीं ना कहीं पे। तो अभी यहाँ पे वेट करता हूँ सिंपली, क्योंकि कुछ डीके का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी जल्दी यहाँ पे ऊपर जा रहा है। 12 बज रहे हैं अभी, तो 1, 2, 3 और 3-4 घंटे है और। तो वेट करता हूँ सिंपली, एंड देखता हूँ ट्रेलिंग वगैरह करूँगा। अभी मैं ट्राई करूँगा, वेट करता हूँ अभी सिंपली यहाँ पे फिर, क्योंकि देखते हैं किस तरीके से क्या करता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट मेरे को टारगेट दे चुका है, और उससे ज़्यादा ही है। एक और पोर्टफोलियो जाके मैं अपने ट्रेल कर लेता हूँ एसएल्स को, क्योंकि एसएल को मेंटेन करने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि मार्केट नीचे वगैरह जा सकते हैं यहाँ से। तो अपना डायरेक्ट अपने ट्रेल कर लेता हूँ मैं एसएल को, एंड मॉडिफाई इसी को कर लूँगा। पहले 62 के आसपास रख लेता हूँ अपने डायरेक्ट एसएल को अब, एंड 55 चला है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 65 कर लेता हूँ इसको। 2700 रुपये मिल जाएंगे। 65 पे भी 64 कर लेता हूँ, चलो इतना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि फिर कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। एंड 55 के आसपास करंट चल रहा है, 10 पॉइंट दे देंगे। 10 पॉइंट का रीज़न है कि 50 पॉइंट हो जाएगा कहीं ना कहीं इंडेक्स के, क्योंकि प्रीमियम अपना काफ़ी ज़्यादा ओटीएम हो चुका है। पहले हमने ओटीएम खरीदा था और उसके बाद 3 से 4 ओटीएम हो चुका है प्रीमियम कहीं ना कहीं। तो इसी कारण से यहाँ पे मैंने व्यू कर लिया था। अब मैं यहाँ पे क्या देखो, डीके का बेनिफिट उठा सकता हूँ मैं, क्योंकि डीके अच्छा खासा मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से अब गिरने के चांस मेरे को लगते नहीं कि जीरो है, कि यहाँ से पूरा मार्केट गिर जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे मैं ओटीएम कर रहा हूँ। एंड अपने को थीटा डीके वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिल ही रहा है। 8-10 पॉइंट भी अगर मिल रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वेट कर लेंगे यहाँ पे सिंपली अपॉर्चुनिटी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर और हो जाता है मार्केट तो काफ़ी अच्छा है। वैसे इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अपना तो कोई बेनिफिट नहीं है, डीके का ही बेनिफिट मिलेगा अपने को जस्ट। तो 2 घंटे है अभी, तो 1 घंटे के आसपास तो यही करीबन, मतलब 2 घंटे नहीं, 1 घंटे के आसपास है, 2 बजने बच चुके हैं क्योंकि, एंड 3:30 तक का टाइम है। तो मैं 3:25-20 के आसपास अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अभी सिंपली यहाँ पे वेट करता हूँ एंड देखता हूँ, अगर ज़्यादा बड़े मूवमेंट आ जाए, अपने ट्रेल कर ही रखा है। अगर थोड़ा बहुत अपने आज 1:2 रेशियो मिल ही जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा रहता है तो ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे सिंपली। ये ट्रेड क्लोज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं लॉस ना हो जाए। पोर्टफोलियो जाके मैं ट्रेड को यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा रिस्क देखो, पिछले दिन मैं 27 को क्लोज कर रहा था, 3:27 पे, तो क्या हो गया था कि एकदम से कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऐड वगैरह होने चालू हो गई थी। एंड यहाँ पे पहले अपने इस पोजीशन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कोई सेंस नहीं है ज़्यादा, 2-3 मिनट का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऑर्डर ना हो तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं यहाँ पे। तो अपना पोजीशन को मैं मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देता हूँ, और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। व्यू पोजीशन में नहीं, यहीं से देख लूँगा डायरेक्ट। तो ठीक है, अपना एक आज ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया वैसे यहाँ पे, लेकिन मेरे को मतलब जैसा लास्ट में मेरे को लग नहीं रहा था कि मूवमेंट होएगा मार्केट में, इसी कारण से मैंने पोजीशन होल्ड करा। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट और ऊपर ही सस्टेन करता ना तो अपने को डीके का बेनिफिट मिल जाता, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं डाउन हो गया तो अपने को डीके का इतना बेनिफिट नहीं मिला। वरना ये प्रॉफिट 300 के आसपास, तो 4,000 के आसपास ऑलमोस्ट मिल जाता अगर मार्केट सिर्फ उसी लेवल पे भी रहता तो, क्योंकि 10 पॉइंट 8 पॉइंट डीके मिल जाता, लेकिन वही थोड़ा सा लग साथ नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपना हो गया ठीक है। ये मेरे को प्रॉफिट मतलब 2 बजे भी दिख गया था कहीं ना कहीं, तो ऐसी नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, अब जो भी है
मैं आपको एक बार प्रॉपर रीज़न बताता हूँ मैं ट्रेड लेने का। फिर यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स को ऑफ कर लेता हूँ एक बार, जिससे चार्ट वगैरह का व्यू क्लियर हो जाए ओवरऑल। एंड जो मेरा ट्रेड लेने का रीज़न था, मार्केट काफ़ी यहाँ पे ना डाउन हो गया था और इतनी स्पीड से डाउन हुआ था ओवरऑल। अगर मैं हावरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि सारे जितने भी थे, जितने लोग यहाँ से बाय करते सोच रहे थे, सबके नीचे लोगों ने ऐसा लग गए हो गए ओवरऑल। एंड यहाँ पे सेकंड रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड थे ना, मतलब जिनको कल ट्रेड नहीं मिला एक्सपायरी के कारण, या वो ट्रेड नहीं बना पाए, तो आज वो ना फोमो में थे। जैसे ही उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, जैसे मैं 5 मिनट करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा चार्ट, तो जैसे ही उनको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी होगी ना कि ट्रेड बना सकते हैं हम, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है, तो उन्होंने दिमाग लगाना चालू कर दिया। मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास खुल रहा था, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुला है, खुलते के साथ थोड़ा सा डाउन हुआ। डाउन होते ही यहाँ पे सभी ने सोचा होगा कि मार्केट इतना अच्छा गिर रहा है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाते हैं सेलिंग की। छोटे छोटे एसएल रख के सभी ट्राई करने लगे होंगे सेलिंग का, और टारगेट उन सभी का एक ही जगह होगा। ऑब्वियस बात है, जो काफ़ी डेज के क्लोजिंग थी यहाँ पे, मतलब इसमें शो नहीं हो रही इतनी ज़्यादा पीछे का चार्ट, नहीं तो ये क्लोजिंग, इस क्लोजिंग तक का आराम से लोगों ने टारगेट रखा होगा कि मार्केट आज ईजिली यहाँ तक आ सकता है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे इसी कारण से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाता रहा, और जैसे लोग ट्राई करते रहे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, लेकिन वन वे डायरेक्शन हो रहा है। जैसे ही थोड़ा रुक रहा है ना मार्केट, वहीं पे लोग सेलिंग के ट्राई कर रहे होगे। एंड यहाँ भी देख सकते हो किस तरीके से सेलिंग हो रही है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहे हो कि एक कैंडल मतलब ऊपर गई, फिर थोड़ा रुका है, फिर दोबारा रेड हो रहा है, फिर सेकंड रेड हो, तो काफ़ी टाइमिंग रुक रहा था। मतलब ऐसे ईजी तरीके से मार्केट नहीं गया। और जो भी लोग यहाँ पे बाइंग के पोजीशन बना रहे होंगे ना, वो उन सबको मार्केट एकदम से निकाल रहा था। जैसे यहाँ से किसी ने मान लो ट्रेड पकड़ा, तो वो इतने देर तक मूवमेंट क्यों रुकेगा, क्योंकि भाई स्कैल्प कर रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है ज़्यादातर, तो वो नहीं रुकेगा, वो निकलना चालू हो गया था। और साइकिल नंबर के आसपास ही मार्केट आप देख सकते हो काफ़ी देर तक मतलब स्ट्रेट रहा है। कि आप अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो ज़्यादा मेरे को टाइम फ्रेम करना है, तो 1 घंटे के आसपास देख सकते हो 15, 30, 45, 60 और एक डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूमा है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। मैंने यहाँ पे ट्राई करा था, मेरा मतलब टारगेट इस लेवल के आसपास अचीव हो गया था, मतलब 1:30-2 बजे के आसपास। लेकिन मैंने सोचा था कि मार्केट इसी लेवल्स पे रह जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं डाउन आता है, नहीं तो अपना टारगेट शायद 4000 का भी हो जाता। वैसे मैं ट्रेलिंग करता था, लेकिन मैंने ट्रेलिंग कर रहा था मैं इस कारण से, नहीं तो मैं अपने 2000 का टारगेट लेकर निकल जाता। लेकिन मार्केट ने काफ़ी लेट टारगेट दिया, मतलब 1 बजे 1:30 बजे के आसपास दिया, तो 1-2 घंटे में मेरे को पता कि कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता कहीं ना कहीं। अगर मार्केट इस लेवल पे रहता ना, तो मेरे को थोड़ा रिस्क रहता, लेकिन ये ब्रेकआउट अच्छा खासा मिल चुका था यहाँ पे, और उसके ऊपर ही सस्टेन करा था, तो इसी कारण से मैंने अपना ट्रेड को कहीं ना कहीं होल्ड रखा। नहीं तो मैं अपने टारगेट पे निकल जाता, और टारगेट से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेने की मैंने ट्राई करी। लेकिन ठीक है, जैसा मार्केट लास्ट में रहा, कहीं ना कहीं लास्ट में डीके का बेनिफिट ही कुछ मिला, नहीं तो अपन इतना प्रॉफिट नहीं रहता। कुछ 10-1 पॉइंट जो डीके मिल रहे थे, अगर मार्केट यहाँ रहता तो 10 पॉइंट और मिलते, करीबन 4000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन हाँ, ये है कि डीके का यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा नहीं हुआ। तो ठीक है, जो भी है आप सिस्टम देखो, हर बार आप ठीक नहीं हो सकते, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती यहाँ पे कहीं ना कहीं। आपको मैं अपना पीएनएल दिखा देता हूँ अभी करंट का जो है, एंड अपना 3300 के आसपास है, और जो कल लॉस था वो ओवरऑल कवर हो गया, और कुछ प्रॉफिट भी आ गया, तो काफ़ी ठीक रहा। एंड कल का तो आपको पता है कि मतलब एसएल स्किप हो गए थे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, तो कोई नहीं, इतना ठीक है। एंड अब मेरी ट्रेड डायरी वगैरह 2 बार ऑर्डर मैंने कैंसिल करे, एक ऑर्डर ये कैंसिल हुआ, और सेकंड ये जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था 82 का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेल करता हुआ चल रहा था। एंड उसके बाद 64 का लगाया था, 10 रुपये ये इसीलिए लगा दिया ट्रे कि यहाँ पे मतलब जाना तो था नहीं, लेकिन मैंने लगा दिया था नॉर्मली, क्योंकि मैं सोचा था क्या पता है एसएल लगाने से ना लगे और कोई चीज़ हो। तो ओवरऑल मैंने बता दिया सब कुछ। कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ बेसिकली, एंड करता ही हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।